Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today, I, Taruna Saini, is going to continue the same chapter, that is chapter number 1 for revision purpose, number systems. And today, we are going to discuss the topic representing real numbers on number line. So, you are familiar with that any number can be represented on the number line. But this time we are representing the real numbers on number line. Real numbers means all number lying on the number line. तो टिल नाउ आपने रैशनल नंबर्स को केवल यहाँ पे लिखा है, और वो भी किस तरीके से 1/3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, 10/3 हो गया. बट अब हम कुछ बड़े नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे. सो द टॉपिक इज रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. In the previous sections you have seen that any real number has a decimal expansion. हर एक real number का decimal expansion होता है. Either it is terminating or non-terminating repeating or non-terminating non-repeating. Okay, this helps to represent it on the number line. तो इनके decimal expansion से ही आप ऐसे तो represent नहीं कर पाएंगे. तो अब हम इनको किस तरीके से represent करेंगे? हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से इनको रिप्रेजेंट करेंगे. तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 2.665. क्या लिया हमने? 2.665. तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को देखें, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को और फिर फोर्थ को. तो सबसे पहले आपने देखा 2.665. तो सबसे पहले अपना माइंड लगाएंगे कि किसके बीच में लाई करता है. तो इट विल लाई बिटवीन 2 and 3. 2 and 3. सो नंबर लाइन पर जब आप जाएंगे तो आप क्या देखोगे? यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो नंबर लाइन आपने बनाई, तो यहाँ आपने क्या देखा है? यहाँ पे आपने बनाया 0 1 2 3. तो ये जो आपका 2.665 होगा किसके बीच में लाई करेगा? 2 3 के बीच में. फिर हमने इसको एक्सटेंड किया. हमें क्या चाहिए? 2.665. अब ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है. तो अब हमने इसके बीच में कितनी डिवीज़न होती हैं? 10. 2.1 2.2 2.3 2.4 5 2.6 2.7 8 एंड 9. अब ये 2.6 है तो ऑब्वियस है 2.6 है. तो 2.665 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करेगा. इन दोनों नंबर के बीच में ये लाई करेगा. 2.6 से तो ये बड़ा हो गया, 2.6 से तो ये बड़ा हो गया और 7 से ये कम हो गया. तो देखिए 2 3 के बीच में आया और फिर हम इसको किस में ले लेंगे? 2.6 और 7 के बीच में ले लेंगे. अब 2.6 और 7 के जब बीच में लिया तो आपके पास अब आगे आप इसको सेकंड डेसिमल प्लेस तक ला रहे हो. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और 7 0. हमें चाहिए 2.665. अब आप बताओ ये कहाँ किसके बीच में आएगा? ये इन दोनों के बीच में आएगा. 2.66 2.67. तो देखिए आगे 2.66 एंड 2.67. ठीक है, 2.66 एंड 2.67. देखो 2.66. अब यहाँ पे एक्सटेंड करो 2.661 662 663 664 665. हेयर वी हैव. यही हमारा सॉल्यूशन है. ठीक है, तो आपको ये देखना है, पहले आप फर्स्ट डिजिट को देखें, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, और आप पहुँच जाएंगे डेसिमल एक्सपेंशन तक. नियरेस्ट आपको जो है वैल्यूज़ पता चल जाएगी. इसी तरीके से आपका नेक्स्ट नंबर है 5.37 बार. तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 5.377777 डॉट 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 डॉट. ठीक है, तो अब आप फर्स्ट डिजिट देखोगे भाई किस किस के बीच में आ रहा है. तो ये 5 और 6 के बीच में आ रहा है. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? ये 5 और 6 के बीच में आ रहा है. फिर 5.37 आ रहा है. तो 5.37 किस किस के बीच में आएगा? 5.3 एंड 5.4 के बीच में आएगा. ठीक है, तो आप देखो इसे किस तरीके से करते हैं. हमें चाहिए 5.37777. तो 5 और 6 के बीच में आया. फिर 5.377. तो अब ये किस किस के बीच में आएगा? 5.3 से तो बड़ा है तो, और 5.4 से छोटा है तो इनके बीच में आ गया. फिर सेकंड डेसिमल प्लेस और ले लिया 31 32 33 34 35. अब हमें 377 चाहिए. तो 377 किस किस के बीच में लाई करेगा? 37 से तो बड़ा है और 38 से कम है. 37 से तो बड़ा है और 38 से कम है. तो 37 से बड़ा है और 38 से कम है. तो 371 372 373 374
375, 376, 377, 378, तो 377 यही आपको चाहिए था, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको वैल्यू यहाँ पर मिल गई है. सो योर होमवर्क इज you will do exercise 1.4, both the questions on the basis of the examples. Okay, thank you so much. God bless you.